जय हिंद दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा हुआ है इतने हफ्तों से। और अब ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक सीनियर ऑफिशियल ने स्ट्रेट ऑफ मलाका को लेकर आज एक धमकी दे दी। और ये सब उस टाइम पे होता है जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात है। यूएस की डेलीगेशन वहां पे लैंड होने वाली है कल के दिन, मंडे के दिन। और डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, अगर ये जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका पूरा जो ईरान का पावर ग्रिड है पूरा साफ कर देगा। वो सिविलाइजेशनल थ्रेट जो दिया था वो कुछ ऐसा ही आज फाइनल अल्टीमेटम ट्रंप ने दे दिया है। और इन सब के बीच में भारत के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़े स्केल पे मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। जी हाँ, 4 दिन तक ये मॉक ड्रिल्स चलेंगे। पूंछ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं इस समय। और आपको याद दिला दूं, कुछ ही हफ्तों पहले दिल्ली के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ था मॉक ड्रिल्स। तो यहाँ पे क्या चल रहा है भारत के अंदर, इस पे भी आज बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज यूएस के अंदर आसिम मुनीर को लेके बातें चलने लगी हैं कि क्या आसिम मुनीर एक डबल गेम खेल रहा है, क्या अमेरिका के पीठ पे पाकिस्तान वापस छुरा भौंक रहा है यहाँ पे। इस पे भी आज बातें हो रही है। और डबल गेम की बात करें तो अमेरिका भी डबल गेम शायद भारत के साथ खेल रहा है, क्योंकि 2 अमेरिकन नेशनल्स सैटेलाइट फोन के साथ गिरफ्तार हुए हैं श्रीनगर में। अब क्या ये सीआईए के एजेंट है, कौन है, इस पे भी बात करेंगे। टेरर मॉड्यूल बस्ट हो चुका है। जी हाँ, एक और टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान का आईएसआई के कनेक्शंस यहाँ पे भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली लैंड हो चुके हैं। और पाकिस्तान आज भारत को बोल रहा है जी भारत के वजह से सार्क जो है वो फेल हो गया, वरना जी सार्क तो बहुत ये था। आज पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया भारत के ऊपर। और इन सब के बीच में राजनाथ सिंह जी पहुंच गए हैं जर्मनी। जी हाँ, वो जर्मनी का ट्रिप कर रहे हैं इस समय। और कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं जर्मनी के साथ दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते। इसके लिए आपका एक लाइक का बटन दबाना तो बनता है दोस्त। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने है, वहां पे भी आप कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में शुरुआत हम हमेशा की तरह ट्रंप के ट्रुथ सोशल के पोस्ट से करेंगे। ट्रुथ सोशल में बाय द वे ट्रुथ के अलावा बाकी सब मिलता है वहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां बोला कि जी ईरान डिसाइडेड टू फायर बुलेट्स यस्टरडे इन द स्ट्रेट ऑफ, ईरान ने कल गोली मारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, मतलब वो जो फायरिंग हुई थी। और उसके अंदर एक फ्रेंच शिप के ऊपर गोली मारी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जी एक फ्रेट थी यूनाइटेड किंगडम की, उस पर भी गोली चलाई। दैट वॉज ए नाइस वॉज इट करके ऐसा ट्रंप ने पूछा। लेकिन पॉइंट यहां पे है, ट्रंप ने भारत के शिप का नाम ही नहीं लिया अपने पोस्ट के अंदर। ये पूरे पोस्ट के अंदर ट्रंप ने भारत के जो 2 वेसल्स जिन पे फायरिंग हुई उसका तो नाम ही नहीं लिया। एक फ्रेंच शिप की बात की और एक यूके की शिप की बात की। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ट्रंप ने फिर वापस कहा कि जी मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान जाएंगे कल शाम को, मतलब ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और फिर उसने कहा जी ईरान तो हमारी मदद कर रहा है ब्लॉक करके, क्योंकि ब्लॉक तो हमें भी करना था। ईरान को हर रोज $500 मिलियन प्रतिदिन का यहाँ पे ईरान को नुकसान हो रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और फिर ट्रंप ने कहा हमारे तो बल्ले बल्ले हो रहा है जी, हमारा तो टेक्सास, लुजियाना, अलास्का में सारे शिप्स आ रहे हैं, हम तेल बेचेंगे, अमेरिका बहुत पैसे कमाएगा, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। और आईआरजीसी जो है बहुत टफ गाय बन रहा था ना, अभी देखो हम कैसे जीत रहे हैं करके वापस डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये पोस्ट कर दिया। मतलब चाहे कुछ भी हो, ट्रंप को बस यही पोस्ट करना है कि जीत तो मेरी ही हो रही है। फिर ट्रंप ने कहा कि अगर, अब ये धमकी दे दिया, अब ट्रंप ने कहा अगर अब जो बातें हो रही है सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, इसके अंदर अगर ईरान ने नहीं मानी बात तो मैं उनके जो सारे ब्रिजेस हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये सब समाप्त कर दूंगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय करके डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। और ट्रंप ने भी कहा मैं जानता हूं वो बहुत जल्दी मान जाएंगे मेरी बात, देखो आप लोग देखो मेरी बात मान लेंगे करके ट्रुथ सोशल में उसने उसका ट्रुथ जो है, सो कॉल्ड ट्रुथ जो है वो लिख दिया आज। तो
इन सब के बीच में अब बातें हो रही है कि क्या जेडी वॉन्स जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने बोला जेडी वॉन्स नहीं जाएंगे जी, क्योंकि जेडी वॉन्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस का कुछ इशू है, ऐसा ट्रंप ने कहा। लेकिन व्हाइट हाउस के दूसरे ऑफिशियल ने बोला नहीं 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 जी, वो ट्रंप को पता नहीं है, वो जेडी वॉन्स जाएगा। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, बट ठीक है, जेडी वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिस लेवल की प्रिपरेशंस हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, वो देख के तो लग रहा है कि कोई बड़ा हस्ती आने वाला है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी लैंड हो सकता है अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी बातें भी इस समय हो रही हैं, जी हाँ। और इसलिए इस बार जो सिक्योरिटी हो रहा है वो पिछले बार से डबल कर दिया गया है। मतलब 10,000 पुलिस डिप्लॉय कर दिया है रावलपिंडी में, और 600 स्पेशल पिकेट्स, मतलब अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट्स लगा दी गई हैं। 400 एलाइट कमांडोज पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया है। 100 स्नाइपर, 4,000 पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस, 200 मेंबर्स ऑफ डॉल्फिन फोर्स, ये सब कुछ डिप्लॉय किया। मैं आपको बता दूं, पिछले बार फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में इतना डिप्लॉयमेंट नहीं था, इस बार है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है। और ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। नूर खान एयरबेस में लैंड होंगे, जी हाँ, वही नूर खान जहाँ पे हमने पूरा, वो हमारा ही है नूर खान, तो वहाँ पे जो हमने ध्वस्त किया है, तो वो देखते देखते लैंड करेंगे यूएस के डेलीगेशंस, और वहाँ से आएंगे वेन्यू के अंदर। और अब वापस 7,000 ये है, तो टोटल 10 से 15,000 लोग यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। पूरा लॉकडाउन जैसा हालत है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। इस बार सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मदरसा, सब कुछ सब बंद कर दिया वहाँ पे। तो पिछले बार से ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो ट्रंप के आने के चांसेस इस समय एटलीस्ट पाकिस्तानियों को लग रहा है, एटलीस्ट उनके जो लाहौरी चूरण के अकॉर्डिंग टू द लाहौरी चूरण है, ट्रंप आ सकता है वहाँ पे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अली अकबर विलायती नाम का जो बंदा है, जो सुप्रीम लीडर से कनेक्टेड है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर माना जाता है, उसने आज स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात की। पहली बार ईरान के किसी ऑफिशियल ने स्ट्रेट ऑफ मलाका का आज बात किया। उसने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जी, अगर इस बार कोई अमेरिका ने मिसचीफ किया तो एक चेन रिएक्शन होगा। जी हाँ, उसने कहा ये चेन रिएक्शन के अंदर, he said in a security in Hormuz and Malacca was now guaranteed under the shadow of our power and that of our strategic partners। तो अचानक स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ से ईरान नाम लेने लगा ये, और ईरान ने ये कहा कि जी हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो ब्लॉकेड करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलाका में। अब ये कौन उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो स्ट्रेट ऑफ मलाका में ब्लॉकेड करेगा? और बबल मंदब जो है रेड सी के अंदर, वहाँ अंसर अल्लाह जो है, जो उनका जो हूती जो है, हूती ब्लॉकेड कर देंगे, ऐसा इसने कहा। और आज हूतियों ने वापस धमकी भी दे दिया कि जी हम ब्लॉकेड कर देंगे यमन के हूती, अगर इस बार कोई ऐसी वैसी हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने की। और ये जो विलायती जो हैं, इसने ब्रिटेन और फ्रांस को भी आज डाटा, उनको भी कहा कि जी आप एक बार इंग्लिश चैनल के बारे में भी सोचो, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार के बारे में भी एक बार सोचो। ठीक है, ये सारे धकौसले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका का जिक्र भी होना ईरान के सीनियर ऑफिशियल के द्वारा हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे कुछ तो खुराफाती दिमाग के अंदर यहाँ पे चल रहा है। वो क्या चल रहा है वो हमें कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जी इंडियन नेवी से बिना मार खाए तो कोई यहाँ पे ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता कि कोई अटेम्प्ट भी कर ले। लेकिन आज ये जो पेजेश्कियन है ना, जो डॉक्टर है ना, जो कार्डियक सर्जन है, बाय द वे पेजेश्कियन उनका जो प्रेसिडेंट, वो नॉर्मली थोड़ा सॉफ्ट है। आज मुझे वो थोड़ा हार्ड स्टेटमेंट दे रहा था। आज उसने बहुत एग्रेसिव बातें कर रहा था कि अमेरिका टेररिस्ट नेशन है। नॉर्मली वो ऐसी बातें नहीं करता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि। और आज ईरान ने यह भी कहा कि जी ईरान ने एक चाइनीज़ वेसल को भी आज परमिशन नहीं दिया। सन प्रॉफिट नाम का एक चाइनीज़, इट इज़ ओन्ड एंड क्रूड बाय चाइनीज़ नेशनल, उनको भी हमने वापस भेज दिया, हमने अप्रूवल नहीं दिया। तो और ये जो पोस्ट आता है, ये काउंसलेट जनरल ऑफ ईरान इन मुंबई, उन लोगों ने पोस्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं ईरान, जितना मेरी रीडिंग है यहाँ पे, असेसमेंट ये है, भारत को बता रहा है जी आप टेंशन मत लो जी, वो तो हमने चाइना वालों को भी नहीं जाने दिया आज। ऐसा एक आज स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और भारत की बात करें तो जो एम्बेसी है ईरान की भारत के अंदर, उनके एम्बेसडर ने कहा जी वो अनइंटेंशनल फायरिंग था,
हमारा हम वो क्या हुआ जी, वो कम्युनिकेशन गैप था। हमने जो आईआरजीसी के जो लोकल स्पीड बोट पे जो लोग थे उनको बराबर बताया नहीं गया था, इसके लिए जी गलती से शूट हो गया जी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन भारत ने बोला जी हमने तो 21 शिप्स का पूरा लिस्ट आप लोगों को दिया है, पहले ही दिया है, तो आप लोग अभी अचानक क्या बोल रहे हो कि ये अनइंटेंशनल है। तो भारत ने भी ये बात किया, लेकिन अब ईरान ने ऐसा आश्वासन दिया जी ये वापस नहीं होगा जी, गलती हो गया जी हमसे। और ऊपर से ये भी बोल दिया वो देखो जी हमने तो चीनियों का भी शिप को रोक दिया जी। तो ईरान यहाँ पे बैलेंस आउट कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा। और इन सब के बीच में तस्नीम जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उन्होंने कहा जी अभी ईरान ने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो अपना टीम भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, और ट्रम्प ने बोल भी दिया कि जी हमारी मीटिंग होने वाली है। तो ये हमेशा का ही है, पिछले बार भी ईरान ने बोला था लेकिन पहुंच गए ना वो। देखते हैं इस बार कुछ अलग होता है कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज अभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं जब तक ब्लॉकेड होगा हम आएंगे ही नहीं। और इन सब के बीच में आज रिपोर्ट आती है कि श्रीनगर के अंदर 2 यूएस नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं। जी हाँ, अ, उनके पास 2 लोग हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन्स बरामद हुए हैं जो भारत के अंदर बैंड है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय बाहर नहीं आई है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे थे, उनकी इंटरोगेशन चल रही है। लेकिन 2 यूएस नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं श्रीनगर के अंदर। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकन अरेस्ट हुए थे मिजोरम के अंदर। और फिर हमने देखा मणिपुर में एक महीने से क्या चल रहा है, इस चैनल में रेगुलरली हम ट्रैक करते हैं रोज़। और अब यहाँ पे देखे गए तो क्या कश्मीर के अंदर इस समय अमेरिका कुछ कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके, क्या ये वो दोस्ती है जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है। और एकदम अचंभित होने वाली बात यह है कि उनके लगेज में ये मिला। अब वो उनको इतना भी नहीं पता कि भारत के अंदर सैटेलाइट फोन्स बैंड होते हैं फ्लाइट के अंदर। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो लाए कैसे ये फ़ोन, जब वो आए थे तब वो लाए कैसे। तो इनमें से एक व्यक्ति जो है वो मोंटाना का था, अमेरिका का है। अभी उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, तो इस केस को हम ट्रैक करेंगे, कल क्या होता है हम देखेंगे। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी अपडेट्स आते रहेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके टाइम का कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना। एक लाइक का बटन दबाना तो बनता है बॉस, लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलो जी, बहुत हो गया सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। जी हाँ, हमारे शो में हर रोज कॉमेडी टाइम होता है। और नॉर्मली कॉमेडी माने पाकिस्तान से होता है क्लिप, लेकिन आज थोड़ा अलग करेंगे। एक क्लिप जो है वो ईरान से आया है। उन लोगों का आजकल एआई का कंटेंट काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। अगेन ये सिर्फ एक जोक है, किसी को कोई मैं यहाँ इस चैनल में मतलब सपोर्टिंग या एंडोर्स नहीं कर रहे ईरान को। एक जोक है, आप 30 सेकंड का क्लिप हम साथ में देखते हैं इन्होंने क्या यहाँ पे बनाया है। Strait of Hormuz is now open. Let's make party. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया बोल रहे हैं। Donald, wake up. Why did you wake me up? I opened the Strait of Hormuz. तो भाई ये तो है हालत ट्रंप का। देखिए पीस टॉक्स की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था फॉक्स न्यूज़ के अंदर आसिम मुनीर को लेके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कुछ बातें बोली थी। अब उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा 1-2 मिनट। यहाँ पे देखिए, आसिम मुनीर के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को कि देखिए आसिम मुनीर जो है वो आईएसआई के लिए काम करता था ना। तो उस टाइम पे माना जाता है आसिम मुनीर ने ईरान के आईआरजीसी के साथ और उनके जो सुप्रीम लीडर काउंसिल के लोगों के साथ अपने रिलेशंस बना लिए। अब आपको तो पता ही है, जितना अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हो, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर सब लोग सबको जानते हैं, सब लोग बात करते रहते हैं। तो आसिम मुनीर इस समय अगर वो गया इससे मिलने के लिए आईआरजीसी के लोगों से, तो आसिम मुनीर का पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग था आईआरजीसी के लोगों के साथ, एक कंफर्ट था, इसलिए उसको भेजा गया था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि एक डबल गेम का पॉसिबिलिटी आ जाता है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी किया, तालिबान के साथ भी तो वही किया ना। अमेरिका के बिहाफ में तालिबान से बात करने के लिए गए और डबल गेम खेला।
तो अब पाकिस्तान आर्मी वही एग्जैक्ट चीज कर रहा है इस बार ईरान के साथ। आईआरजीसी के लोग, इनफैक्ट आपको तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, इस चैनल में पहले भी बोला है कि ईरान को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, AQ खान जो चोर है पाकिस्तान का, है ना, क्लर्क था वो, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं वो लोग, उसने ईरान को न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज का टेक्नोलॉजी उसने दिया था उस टाइम पे, राइट। तो ये गंदे काम तो पाकिस्तान ने ही किया था, और आज पाकिस्तान को ही भेज रहे हैं कि जी पीस टॉक्स करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जो पोस्ट किया था कि जी पाकिस्तान जो है वो पीठ पे छुरा भोंकता है, तो अब ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप भी तो वही काम, वही बेवकूफ बन रहा है बाकी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ के जैसा। तो आसिम मुनीर के ऊपर यहाँ पे अब जो फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, बिल रोगियो नाम के व्यक्ति ने, जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी पहले जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो एकदम गद्दार है। ट्रंप कैसे पाकिस्तानियों को ट्रस्ट कर रहा है, यही उसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इस समय अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें होने लगी कि भाई ये आदमी कौन है? अचानक ये आसिम मुनीर, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ठीक है, देखो अमेरिका जो है वो ये गंदे काम करता है। अल शारा जो है ISIS का बंदा है, उसको भी तो अमेरिका ने पाल के रखा हुआ है ना। तो अमेरिकन्स आर यूज्ड टू दिस। लेकिन जितना ज़्यादा तारीफ ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है इसको, वो अमेरिका के अंदर इस समय क्वेश्चंस उठने लगे हैं कि भाई ये आदमी है कौन बे, जो इतना इसको भाव दे रहे हैं इस समय। हालांकि उससे ट्रंप का कोई डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि जैसे ही पाकिस्तान का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये मीडिएशन का, तो उसके बाद में देयर इज स्कोप फॉर अ चेंज ऑफ पॉलिसी ऑल्सो। आई मीन वी कांट रूल दैट आउट। और आज जेलेंस्की को अब मिर्ची लगी। आज जेलेंस्की ने कहा जी ये यूएस ने वेवर दे दिया सबको रशियन सैंक्शंस का, मतलब सब, भारत भी अभी रशियन ऑयल खरीद सकता है। एक और महीने की एक्सटेंशन दे दी है ना अमेरिका ने। जी हाँ, स्कॉट बेसेंट अमेरिका का जो भौंकने वाला जो है, उसने अभी कोई 2-3 दिन पहले बोला था कि जी हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, रशियन ऑयल भारत नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। अब 1 महीने की एक्सटेंशन भी दे दी गई है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अमेरिका एस्केलेशन की तैयारी कर रहा है यहाँ पे इस समय। और जेलेंस्की जो है वो, उसको मिर्ची लग गई, उसको बोला यार मैं इतने मुश्किल से ऑयल को नॉक ऑफ कर रहा हूँ, रशिया के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा हूँ, और आप ये काम कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको इस चैनल में मैं आपको पिछले 2 हफ्ते में कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक्स जो रशिया के अंदर कर रहा है, उसमें प्रतिदिन $100 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है रशिया को ऑयल रेवेन्यू में। जी हाँ, अब रशिया के जो ऑयल डेपोज हैं उस पर हमला कर रहा है यूक्रेन, और क्रिपल कर रहा है रशियन इकोनॉमी को। तो इसलिए पुतिन अभी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अगर खाने पीने के वांदे अगर हुए, जो आज एक रिपोर्ट पे आया है कि रशिया की इकोनॉमी श्रिंक हुई है पहली बार 4 सालों में, तो अगर पुतिन के खाने पीने की ये होगी तो ही विल डू समथिंग। और खाने पीने की बात करें तो इससे पहले कि और इंटेंस न्यूज़ आपके साथ हम डिस्कस करें, एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। भारत का GDP जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, 6.8% पे ग्रो होगी फाइनेंशियल ईयर 2027। जी हाँ, इतना बड़ा वॉर चल रहा है, अभी 1.5-2 महीने होने को आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो उसके बीच में भारत की इकोनॉमी 6.8% में ग्रो होना, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। सुपर एल नीनो का भी खतरा है इस साल, फिर भी 6.8% ग्रोथ होगा ऐसा। और ये रा की साजिश नहीं है, ये जो रेटिंग्स हैं, ये वेस्टर्न एजेंसीज है सारे जो ये मेजर करते हैं। देखिए, बड़ी खबर डिफेंस से लेके ये है कि राजनाथ सिंह जी जर्मनी जाएंगे, और जर्मनी के अंदर अराउंड अप्रैल 27 को जाएंगे, और 3 दिन का ये ऑफिशियल विजिट होगा। और यहाँ पे जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। अब माना ये जा रहा है कि जर्मनी के अंदर हमारे जो 6 सबमरीन्स हैं उसका डील फाइनलाइज हो सकता है। मस्त सबमरीन्स जो हैं, शांत चलने वाले सबमरीन्स जो हैं, एयर प्रोपेलेंट सिस्टम का, उनमें वो टेक्नोलॉजी है जो पानी के अंदर 3 से 4 हफ्ते रह सकते हैं सबमरीन्स। जी हाँ, वो मस्त सबमरीन्स भारत को अब मिलने वाले हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, रेन मेटल का रिलायंस के साथ एक डील है महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर। वहाँ पे एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 155 mm के मस्त गोले जो है ना, पाकिस्तान के ऊपर दागने के लिए, चीनियों के ऊपर दागने के लिए, वो बनाए जाएंगे वहाँ पे। तो वो
भी अभी ऑन है। इस साल माना जा रहा है, इस साल से स्टार्ट हो जाएगा फैक्ट्री अभी, उसकी भी बातें यहाँ पे होंगी। मतलब 2 लाख शेल्स पाकिस्तानियों पे और चीनियों पे दागने के लिए वहां बनेंगे, और ऑफ कोर्स 2 लाख में से काफी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे पूरे विश्व को। तो मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत का जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, इजराइल के साथ है और रशिया के साथ है। रशिया की बात करें तो भाई आज मैं एक और रिपोर्ट सामने आई है, ये हमने ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस कर लिया, मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वापस जाके देख सकते हैं, जहां पे डिटेल में बात किया था कि रशिया और भारत का जो रेलोस एग्रीमेंट है उसके अंदर 3,000 ट्रुप्स 5 शिप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। आज वो एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज हुआ है। जी हाँ, तो साइन इस साल पहले ही हो चुका था, आज वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। इसका मतलब अब भारत रशिया के अंदर मुरमांस्क और सेरोमांस्क के अंदर उनके पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकता है, आर्टिक के रीजन के अंदर जा सकता है भारत, और रशिया ट्रुप्स डिप्लॉय कर सकता है भारत के अंदर, और भारत भी अपने ट्रुप्स डिप्लॉय कर सकता है। तो ये म्यूचुअल डिफेंस एक्टिवेट हो चुका है। तो आज जो जाहिल पाकिस्तानियों ने, आज जो उनका सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता है ना, डेप्यूटी इशकदार जो है सो कॉल्ड, तो उसने आज एक तुर्की के अंदर जाने के बाद ना इनको बहुत आग लग जाती है कि जी बहुत इनको ऐसा लगता है हम चौड़े होके बात करेंगे। तो वहां पे इसने भौंका, आज ये भौंका के उसने कहा कि जी भारत जो है वो कमजोर कड़ी है सार्क के अंदर, भारत कमजोर कड़ी है। हाँ? पाकिस्तान द सुपर पावर, जहां 12 घंटे का पावर कट है, जहां अब क्या उनका लिस्ट अभी गिनाने जाऊं तो अब ये डेली वीडियो नहीं होएगा, वो सुपर पावर है जी पाकिस्तान। भारत कमजोर कड़ी है सार्क के अंदर, और पाकिस्तान अलग से अब काम करेगा सार्क के अंदर, हमें ज़रूरत नहीं है करके आज इशकदार ने तुर्की के अंदर ये बात भौंकी है। पाकिस्तान की बात करें तो भारत के तरफ से वैसे एक डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ है कैपिटल हिल के अंदर। हम लोग अभी एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, जी हाँ, पहलगाम अटैक एनिवर्सरी पे। ये वॉशिंगटन के अंदर, हार्ट ऑफ वॉशिंगटन के अंदर हम कर रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जहां बैठता है उसके ऑफिस में पहलगाम अटैक को लेके हम एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, जहां पे पूरा पहलगाम में कैसे कैसे पाकिस्तान, इनफैक्ट पहलगाम अटैक ही नहीं बल्कि उसका ये एग्जीबिशन का नाम होगा द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। और भारत के जो एम्बेसडर हैं यूएस के, विनय क्वतारा जी, वो इनको इनॉग्रेट करेंगे। और मुंबई ब्लास्ट जो हुए थे और फिर सारे जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर अटैक्स हैं वो सारा हम शोकेस करने वाले हैं वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस के पास। तो हम भी करते हैं डिप्लोमेटिक मूव्स, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। वैसे पहलगाम का एनिवर्सरी आ रहा है, आपको याद दिला दो, पूंछ के अंदर मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, पहलगाम का एनिवर्सरी आ रहा है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी एनिवर्सरी आएगा। और आज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आ चुके हैं, जी हाँ, दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उनको रिसीव करने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आए। तो और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम कर रहा है भारत और साउथ कोरिया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो आते ही उनकी मीटिंग हो भी गई जयशंकर जी के साथ, जी हाँ, ऑलरेडी जयशंकर जी के साथ उनकी एक मीटिंग हुई यहाँ पे। दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। देखिए अब एक फाइनल अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अब इससे पहले भी बहुत बार फाइनल अल्टीमेटम्स दे चुका है, उसकी बात का तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, उसके एक्शंस का ही वैल्यू है। अब इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि जी अगर मंडे के दिन, अगर कल के दिन यही टॉक्स मानता नहीं है, वो 2 और दिन पकड़ लीजिए, तो वेनसडे के दिन सीज फायर ख़त्म होता है। तो अगर वेनसडे तक अगर ये पीस डील साइन नहीं होता है, नया पीस डील, कुछ कॉम्प्रोमाइज़, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं करेगा, या थर्ड कॉन्फ्रेंस होगा यहाँ पे, या हो जाएगा पीस डील? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। और भारत के अंदर मॉक ड्रिल्स क्यों हो रहे हैं इस समय, ये भी सोचने वाली बात है। और इस समय जो रिपोर्ट्स एलओसी में भी हम देख रहे हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक्टिविटी ज़रूर है पाकिस्तान के साइड से भी और भारत के साइड से भी।
तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे, वरना आप अपडेट्स मिस कर लेंगे। सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी बाय द वे आपके सामने है, नीचे ये देखिए, और वहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं और इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम वो इस चैनल की कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में री इन्वेस्ट करेंगे और वीडियोस जल्दी भी लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं वापस दूसरे वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।